आज के क्लास में हम लोग अगले जो रूल था उसको देखेंगे, जो आपका थ्योरम नंबर 6 है। तो थ्योरम नंबर 6 में हम लोग क्या किया, एक रूल है जो हमको याद रखना है, ठीक है ना। थ्योरम के फॉर्म इसको हम पढ़ते हैं, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, बीपीटी थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो उसी तरह से ये है। तो रूल जो यहाँ पर है, मैंने इसको हम कहते हैं, यह जो थ्योरम 6 नंबर है, ऐसा नहीं, देखिए नंबरिंग जो है ये आगे पीछे हो सकता है, किसी बुक में इसको थ्योरम से कहा जाता है, किसी बुक में आपको प्रूफ दैट में रहता है। तो ये ऐसा नहीं कि थ्योरम 6 को डी मॉर्गन्स लॉ कहेंगे, ठीक है, मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ है, ये लॉ आगे पीछे, जैसे मान लीजिए किसी में थ्योरम नंबर 5 में दिया है, किसी में 6 में दिया है, किसी में हो सकता है कि 7 में हो या किसी में 2 में हो, ठीक है। तो यह डी मॉर्गन्स लॉ जो है, तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है, तो डी मॉर्गन जो है नाम है, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम में ये सरनेम था। जैसे होता है ना कि जैसे फिजिक्स में आप लोग देखे होंगे कि सर आइजैक न्यूटन, तो वहाँ पर न्यूटन, तो न्यूटन्स लॉ आ गया। वैसा पूरा नहीं बोलेंगे कि सर आइजैक न्यूटन्स लॉ, सिर्फ न्यूटन्स लॉ उसको हम कहते हैं। तो उसी तरह से इनका नाम कुछ ऐसा AU ऐसा कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, वो अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि उनका जो सब टाइटल था, या कह सकते हैं कि क्या है, सरनेम था, वो डी मॉर्गन्स था, तो इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। कहाँ के थे, तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। खैर ये आपसे पूछेगा नहीं कि कहाँ के थे, ठीक है, सिर्फ हम आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। तो इसमें क्या कहा गया, तो इन्होंने बताया कि फॉर एनी 2 सेट्स, मतलब कि अगर 2 सेट दिया हुआ है A एंड B, मतलब कि हमारे पास 2 सेट दिया हुआ है A एंड B, प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है। तो इसमें 2 है, पहला पार्ट जो है आपका उसमें है कि A यूनियन B, मतलब A यूनियन B का अगर हम कंप्लीमेंट करते हैं, आपको पता है कंप्लीमेंट का साइन होता है, या इस तरह से नहीं, अगर कहीं पर C भी हुआ लिखा हुआ रहता है, तो C का मतलब वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। मतलब कि अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा A यूनियन B और यहाँ पर लिख दिया गया C, मतलब कि इसका कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट होगा, A यूनियन B का जो क्या होगा कंप्लीमेंट होगा, वो इक्वल होगा किसके, तो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो 2 सेट को हमको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में ही आते हैं। तो 2 सेट को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम दिखाते हैं कि जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट है, फिर दिखाते हैं कि दूसरा जो है वो पहले का क्या है, सबसेट है। तो उससे हम प्रूफ करते हैं कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 1 नंबर जो आपका है उसके लिए देखते हैं प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, लेट X be an arbitrary elements of A यूनियन B कंप्लीमेंट, मतलब कि A यूनियन B और उसका कंप्लीमेंट, मतलब ब्रैकेट देके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B की है, उसका कंप्लीमेंट निकालें। ऐसा नहीं कि A यूनियन है उसके बाद B का कंप्लीमेंट है, मतलब ये इस तरह से नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। मतलब कि A यूनियन B और पूरे का होल कंप्लीमेंट है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, तो हम यहाँ पर लेट कर लिए कि X जो है इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका, A यूनियन B के कंप्लीमेंट का, ठीक है। देन क्या लिख सकते हैं, तो X जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B और कंप्लीमेंट, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है X बिलोंग्स टू A, मतलब कि X अगर सेट A से बिलोंग कर रहा है, X अगर सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो याद रखिए कि X बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो X बिलोंग इसके कंप्लीमेंट से नहीं करेगा। और अगर लिखा हुआ है कि X बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट है, मतलब कि कोई एलिमेंट अगर सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा उससे बिलोंग नहीं करेगा, और यदि कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। और एक हमारे पास सेट दिया हुआ है A 1 2, तो ये A हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया A। तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है इसको हम क्या मान लिए X, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे X बिलोंग्स टू A, मतलब कि X जो है वो एलिमेंट है, वो सेट A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसी A का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, A का हम क्या निकालते हैं, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है 1 2 3 में से A घटा देंगे, तो A आपका क्या है 1 2। अब यहाँ पर घटाने का रूल क्या होता है, तो A कंप्लीमेंट जो है वो U माइनस A है, मतलब कि U में से A को घटाना है। तो घटाने का मतलब ये हुआ कि दोनों में से जो कॉमन पार्ट है उसको पहले देख लीजिए, तो कॉमन पार्ट है यहाँ पर 1 2 है, ठीक है।
और उसके बाद कॉमन पार्ट को यहाँ पर हटा दीजिए। यू में से को हटाना है तो हम देख लेंगे कि यू में जो है ए का कैची आ रहा है तो 1 2 आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3। तो ए कम्प्लीमेंट क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट जो यहाँ पर आया 3 आया। अब यहाँ पर यह जो x है वो क्या था 1,2 था, ये तो इसका कम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर था 1,2। तो वही यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ इस तरह से कि x जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए, मतलब कि उसके कम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक जगह आपको आ जाएगा इस तरह से कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, मतलब कि x जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि किस में बिलोंग नहीं करेगा, तो ए यूनियन बी का जो होल कम्प्लीमेंट होगा उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसका यूटिलाइज हम करेंगे। तो चलिए ये बता दिए हम आपको, शुरू करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और इसका कम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि x इससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब x जो है बिलोंग करा है ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट से, तो x बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, तो ए यूनियन बी से। मतलब कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर मैंने कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, कम्प्लीमेंट से क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सेट से जो इसका सेट है उससे बिलोंग ये नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम कहते हैं अगर x बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट, मतलब कि ए का कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो किससे बिलोंग नहीं करेगा, तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो कम्प्लीमेंट का ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि x जो हो गया वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो x जो होगा वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, एंड x जो होगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर क्या है, यूनियन है, तो और जब रहता था यूनियन रहता था तो वहाँ पर हम क्या लगा देते थे, और लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, एंड। अब इसका एंड यहाँ पर क्यों लिखे, और ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि x जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी को पूरा को हम मिला दिए, मतलब कि ए और बी जो सेट था वो पूरा को हम मिला दिए, तब भी x उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना तो सेट ए में था और ना ही सेट बी में था। अगर मान लीजिए ए और बी कहीं किसी में होता तब तो वो बिलोंग करता ही, अगर ए में होता और बी में होता, या मान लीजिए ए में होता और बी के साथ उसको मिला दिए तभी वो ए यूनियन बी में बिलोंग करता। अगर बी में एलिमेंट होता और ए में नहीं होता, अगर मिला दिए तभी वो बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यूनियन कर दिए, मतलब कि दोनों को हम मिला दिए, दोनों को हम क्या कर दिए, मिला दिए, तभी वो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो एलिमेंट था वो ना तो ए में था और ना ही बी में था। ये बात आया समझ में। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, एंड का प्रयोग किया। और याद रखिएगा कि जब भी डज नॉट बिलोंग्स रहेगा, क्या लिखा रहेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, और यूनियन आपको अगर दिखेगा तो वहाँ पर हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, एंड का। मतलब याद रखिए कि बिलोंग्स अगर है तो वहाँ पर हम प्रयोग क्या चीज़ का करते हैं, वहाँ पर हम अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रहता एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लग गया क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लग गया, डज नॉट बिलोंग्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। और ठीक इसी के अपोजिट आपका जो हो जाएगा, याद के रखना है कि अगर बिलोंग्स टू है और यूनियन है तो वहाँ पर हम जैसे और लिखते थे और लिखेंगे, लेकिन जहाँ हम देख लेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और वही अगर मान लीजिए रहता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में यहाँ पर हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, एंड का। लेकिन वही अगर मान लीजिए केस आ गया यहाँ पर क्या चीज़ का कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि एक्स जो है इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब एंड लगाते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। मतलब कि एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा या एक्स जो होगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसको मिटाते हैं। तो ये कुछ कॉमन बात है जो आपको याद रखना है, जो आपको यहाँ पर समझा दी है ताकि आपको ये प्रूफ में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, तो यहाँ पर हम कर दिए कि यहाँ पर यूनियन था और यहाँ पर इसके यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये ए में है और ना तो क्या नहीं तो ये बी में भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये ए में नहीं है, अगर ये सेट ए में नहीं है तो किस में होगा, तो इसके कम्प्लीमेंट में होगा। अगर सेट ए में नहीं है मतलब किसी कम्प्लीमेंट में होगा, एंड बी में नहीं मतलब कि बी के कम्प्लीमेंट में होगा, तो यहाँ पर हो गया बी कम्प्लीमेंट।
अब यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंड आ गया, और a का कम्प्लीमेंट में बिलोंग करा है, ये b का कम्प्लीमेंट में बिलोंग करा है। मतलब क्या हुआ कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ कि x जो हो गया वो बिलोंग करेगा a के कम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट b। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, तो हम लोग यहाँ पर देखे कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे कि x जो एलिमेंट था वो किसका था, a यूनियन b इंटरसेक्शन का था, सॉरी a यूनियन b कम्प्लीमेंट का था। और यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर दिए कि वही जो एलिमेंट है x वो आ गया किस में, तो आ गया a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हुआ ये सेट इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो a यूनियन b, a यूनियन क्या हो जाएगा b, ये जो कम्प्लीमेंट हो गया ये सबसेट हो गया किसका, तो ये सबसेट हो गया a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ये हो गया इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अगेन हम लोग LHS से RHS लाए थे, मतलब यहाँ पर हम लोग दिखाए थे कि a यूनियन b का जो कम्प्लीमेंट है हम लोग को वो क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का। अब लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन लेट y be an arbitrary elements of, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेट है आपका a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। देन तो क्या होगा, तो y जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो y जो होगा बिलोंग करेगा a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। अब इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y जो है बिलोंग कर रहा है a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y जो बिलोंग करेगा a कम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। अब और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर वो a कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, देखिए कम्प्लीमेंट का साइन है, तो और कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो किससे बिलोंग नहीं करेगा, तो सेट a से बिलोंग नहीं करेगा। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ पर हम लोग क्या लिखें कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब कि कम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि सेट कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सेट में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो ना तो सेट a में है और ना ही सेट क्या है b में है। मतलब कि अगर सेट a में भी नहीं है और सेट b में भी नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा। याद रखिए कि यहाँ पर एंड है, यहाँ पर क्या है, एंड है, और यहाँ पर हम बात क्या चीज़ कर रहे हैं, यूनियन का। मतलब कि नोटेबल पॉइंट है। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखे थे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखे थे एंड, क्या लिखे थे, एंड। यहाँ पर यूनियन था तो एंड क्यों लिखे थे, क्योंकि वो इसके यूनियन में नहीं है, मतलब कि ये दोनों में नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर a में भी नहीं और b में नहीं, मतलब कि इसके यूनियन में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि y जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। मतलब कि सेट a में भी नहीं और सेट b में भी नहीं है, तो उसका यूनियन करेंगे उसमें भी ये नहीं होगा। अब मान लीजिए कि a यूनियन b, इस सेट मान लीजिए कि ये एक सेट है, इसमें अगर ये नहीं है तो इसका कम्प्लीमेंट तो होगा, तो इसका कम्प्लीमेंट में होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b के कम्प्लीमेंट। मतलब कि y जो एलिमेंट है वो a यूनियन b के कम्प्लीमेंट में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि y जो था पहले a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट का था एलिमेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ कर लिए कि y जो हो गया वो a यूनियन b कम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सो a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिला यहाँ से, तो हमको ये मिला कि a यूनियन b का जो कम्प्लीमेंट है वो इक्वल है a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये रूल सब आपको याद रखना है। और ये हाँ, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसका प्रूफ भी आपको याद रखना है। हालांकि आपको सब लेके चलना है कि सब हमको मैंने ध्यान में रहना चाहिए, रिवीजन सबका करते रहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये प्रूफ हो गया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो पहले इसको आप लोग कर लीजिए नोट। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ आपको प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट के। तो शुरू करते हैं।
तो प्रूफ यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम प्रूफ इसको लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि इधर लिखेंगे फिर इसके बाद इधर प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लेट एक्स बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ LHS लेके चलते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, x जो है हम x को एलिमेंट हम माने किसका, a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट का। देन तो क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो बिलोंग करेगा किसे, तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट से। x जो है वो बिलोंग करेगा किसे, a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट से। अब a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। मतलब कि कम्प्लीमेंट से अगर ये बिलोंग कराए तो इसके कम्प्लीमेंट जो इसका सेट होगा ओरिजिनल उससे तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम बताए थे कि अगर कोई सेट, कोई एक्स एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो कम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर ए के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है मतलब कि उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पर हम लिख दिए कि एक सेट हो गया, तो इस सेट के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इस सेट को बिना कम्प्लीमेंट के अगर लिखेंगे तो उससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। बात आ गया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पर जब होल कम्प्लीमेंट रहेगा, जब आपको पूरे पर कम्प्लीमेंट रहेगा तो उस समय ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, a इंटरसेक्शन b से। अब a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पर और क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो और क्यों लिखे, और यहाँ तो इसलिए लिखे क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन में ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है लेकिन यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अभी हम बताएं कि अगर डज नॉट बिलोंग्स टू लगा रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, और का, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू लगा रहा है और यूनियन रहेगा तो वहाँ पर हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, एंड का। तो सेम वही बात यहाँ पर हम किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं। देखिए कॉमन पार्ट जब इसका हम आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, और ये जो है इसका क्या है, कॉमन पार्ट है, मतलब कि ये जो पार्ट होता है क्या होता है, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। आगे चल के वेन डायग्राम पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बताते हैं, जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी, और ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो है एक्स जो है इसके कॉमन पार्ट में नहीं है, तो कॉमन पार्ट में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो वो ए में है, वो ए में भी नहीं है, और ना तो वो, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये ए में नहीं है या तो ये बी में नहीं है। अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक में होता है तो कॉमन वहाँ पर क्या होता है, अगर दोनों में से किसी एक में अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यहाँ पर लिखे, मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक में बिलोंग अगर वो करता है तो यहाँ पर कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि उसके कॉमन पार्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स या तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए कॉमन पार्ट में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। आगे जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम टॉपिक ही आपका एक बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लिए कि हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, या एक्स जो है नहीं बिलोंग कर रहा है बी से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्स अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए से बिलोंग नहीं करना मतलब कि ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट, और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनियन, और यहाँ पर हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट। अब यूनियन यहाँ पर हम क्यों लिखे, तो यूनियन यहाँ पर हम इसलिए लिखे हैं, यूनियन यहाँ पर हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है और है, और यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, यहाँ पर क्या है बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देखें कि जो एलिमेंट एक्स था, जो एलिमेंट एक्स था वो सेट ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो
ये ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट हो गया ये सबसेट हो जाएगा किसका, यहाँ पर लिखते हैं सो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो हो गया सबसेट हो गया किसका, तो ये सबसेट हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन अभी तो हम लोग क्या किए थे कि ये LHS से चले हैं, अब हम लोग चलेंगे RHS से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ y जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है किसका, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। देन क्या लिख सकते हैं, तो y जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से, मतलब कि y जो हो गया वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो y जो है वो बिलोंग कर रहा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अगर y ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखे कि y बिलोंग कर रहा है किससे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। और का प्रयोग यहाँ पर हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है पहला बात, और दूसरा यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, बिलोंग्स टू है। ठीक है, अगर यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू होता तो यहाँ पर क्या होता, एंड होता। आगे बढ़ते हैं। अब यह जो है ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि किससे बिलोंग नहीं करेगा, तो बिलोंग नहीं करेगा किससे, तो बिलोंग नहीं करेगा ए से। और y यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कम्प्लीमेंट से बिलोंग करा है तो बिना कम्प्लीमेंट के बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो होगा बिलोंग नहीं करेगा किससे, तो y जो होगा बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से। ठीक है, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए और y डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है बिलोंग नहीं करेगा ए और बी के यूनियन से। अब ए और बी के यूनियन से, सॉरी एक मिनट, ए और बी के यूनियन से नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, और है पहला बात, और है, और उसके बाद और है, मतलब यहाँ पर होता क्या, यूनियन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन याद रखना है, दो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। पहला कि जब डज नॉट बिलोंग्स टू देखे और यूनियन है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और डज नॉट बिलोंग्स टू है और वहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो और है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि y जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, तो क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिएगा इस तरह से कि यहाँ पर जो LHS हमको लाना था वो आ गया। तो इस तरह से हम क्या दिखा दिए कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जो एलिमेंट था वो y, वो आ गया y किसका एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के होल कम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, वो क्या मिला यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट हो गया वो इक्वल हो गया ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये इसका दूसरा पार्ट था, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ और थ्योरम है उसको भी देखते हैं, पहले इसको कर लीजिए नोट आप लोग। नेक्स्ट रूल देखते हैं, थ्योरम नंबर 7 है। थ्योरम नंबर 7 में दिया है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, मतलब दो सेट आपको दिया हुआ है, प्रूफ आपको करना है। ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, इम्प्लाइड है, मतलब कि ए आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको ये करना है कि बी कम्प्लीमेंट ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए कम्प्लीमेंट का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें आपको, जैसे RS अग्रवाल बुक में है तो ये आपका थ्योरम नंबर 7 में 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3 और दिया हुआ है, और अलग अलग बुक में इसको क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। मतलब कि ये बेसिकली थ्योरम नहीं कह सकते हैं इसको, थ्योरम जो आपका मेनली था वो 6 ही था। इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट रूल है,
इंपॉर्टेंट रूल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जिसका यूटिलाइज हम अलग भी कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है क्या कि ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब हमको दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, तो ये दिया हुआ हमको प्रूफ करना है कि बी कंप्लीमेंट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए कंप्लीमेंट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो पहले तो लिख देते हैं प्रूफ, यहाँ पर नंबर 1 का प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिख दिए, गिवन दैट क्या है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ए जो है वो सबसेट है बी का। इसके बाद लेट, अब देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि बी जो है मैंने बी कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए कंप्लीमेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट होना चाहिए, बी कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट होना चाहिए वो सब एलिमेंट आना चाहिए किस में, तो वो आना चाहिए ए कंप्लीमेंट में। किस में आना चाहिए, ए कंप्लीमेंट में। अगर आ जाएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसके जो एलिमेंट होगा उसको हम मान लेते हैं एक्स, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, और फिर यह एक्स इसमें बी कंप्लीमेंट में होगा, फिर उसी एक्स को हम दिखा देंगे कि वो ए कंप्लीमेंट में भी है। तो इस तरह से हम प्रूफ क्या कर देंगे कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ बी कंप्लीमेंट। मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर लिए कि x जो है वो b कंप्लीमेंट का क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देन x जो हो जाएगा वो बिलोंग करेगा किससे, b कंप्लीमेंट से। अब x अगर b कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो x किससे बिलोंग नहीं करेगा, तो x b से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्या लिखे, x को हम मान लिए कि वो b कंप्लीमेंट का क्या है, एलिमेंट है। तो b कंप्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा ही। अब b कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है मतलब कि b से बिलोंग नहीं करेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई सेट अगर a से बिलोंग कर रहा है तो कोई एलिमेंट अगर ए से बिलोंग कर रहा है मतलब कि ए के कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, और कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब अगर मान लीजिए कि एक्स जो हो जाएगा वो अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो क्या है, सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है। तो ए जो हो गया क्या हो गया, सबसेट हो गया, और बी जो हो गया क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। सुपर सेट का मतलब क्या हुआ कि बी जो है एक बड़ा सेट है जिसमें ए का सारा एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि एक्स जो है वो बी में ही नहीं है, एक्स जो है वो किस में है, बी में नहीं, मतलब कि सुपर सेट में ही नहीं है, मतलब कि जो बड़ा वाला सेट है उसमें ही नहीं है, मतलब कि ए में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो दिया हुआ है गिवन दैट उसका हम प्रयोग करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर बी में नहीं है वो एलिमेंट तो ए में भी नहीं होगा, अगर बी में नहीं है तो क्या होगा, ए भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर से बात को समझिएगा कि जैसे हम यहाँ पर बोले कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 और 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोले कि हम यहाँ पर बोले जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3। तो हम यहाँ पर बोले कि अगर एक जो है वो क्या है, छोटा है 2 से, एक जो है वो क्या है 2 से छोटा है। तो एक अगर 2 से छोटा है तो निश्चित बात है कि 1 3 से भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 3 जो है वो बड़ा है 2 से, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखे कि x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, x b में बिलोंग नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो हमको गिवन दैट है वो क्या है कि a जो सबसेट ऑफ b, मतलब कि a का एवरी एलिमेंट b में है। अब a का एवरी एलिमेंट b में है तो b जो हो गया क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, a जो हो गया क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो a का सबसेट b में है, ए का जितना एलिमेंट है वो सब बी में है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि x जो है वो बी में नहीं है, तो x जो है वो बी में अगर नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब अगर ए में नहीं है, हालांकि इसको इस बिना एग्जाम्पल के भी समझा जा सकता था, ठीक है। तो x अगर ए में भी नहीं है तो किस में होगा, तो x अगर ए में नहीं है तो x ए के कंप्लीमेंट में होगा। किस में होगा, ए के कंप्लीमेंट में होगा। तो हम यहाँ पर यह जो प्रूफ ये जो लाए हम यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है ए के कंप्लीमेंट से, वो किसके हेल्प से, तो यह जो दिया हुआ है इसके हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले आए कि x जो था पहले b का कंप्लीमेंट था, मतलब कि x जो था वो b कंप्लीमेंट का एलिमेंट था। यहाँ पर हम क्या ले आए कि x जो हो गया वो किसका एलिमेंट हो गया, a कंप्लीमेंट का। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख दिए, क्या प्रूफ कर दिए कि x b में भी है, b कंप्लीमेंट में भी है, और x जो है a कंप्लीमेंट में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सो b कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, मतलब कि b कंप्लीमेंट जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए कंप्लीमेंट का। तो ये प्रूफ कब होगा, तो ये प्रूफ तब होगा जब आपको ए कंप्लीमेंट बी का है, ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ आपको रहता है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस
ए ये सबसेट ऑफ बी, मतलब कि आपको ये दिया रहेगा तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है बी कम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका, ए कम्प्लीमेंट का। और ये दोनों एक दूसरे का, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको दिया है तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको ये बाई इम्प्लाई का साइन यहाँ पर नहीं दिया, बाई इम्प्लाई का साइन मतलब ये हो गया, इसी को हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। तो ये आपको दिया हुआ नहीं, मतलब कि आपको सिर्फ इससे आपको यही लेना था, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह का दिया है तो आप इससे ये भी ला सकते हैं, दोनों प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। क्या किए थे यहाँ पर, तो करना कुछ नहीं कि एक्स मान लेना है एलिमेंट जो है बी कम्प्लीमेंट का है, और उसी को हम फिर दिखा देंगे कि वो ए कम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है। तो इस तरह से ये सबसेट आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो सेकंड है, इसमें हमको दिखाना क्या है कि ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी जो होगा। तो इससे पहले हम एक बात बता दें, जैसे अगर मान लीजिए ए माइनस बी लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही लिखते हैं कि एक्स अगर ए माइनस बी यहाँ पर हम लिखते हैं और इसका एलिमेंट अगर हम एक्स ए लेते हैं, ए माइनस बी, और इसका एलिमेंट अगर हम क्या लिखे, एक्स लिखे, तो एक्स इस तरह से होता है कि एक्स ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे यूटिलाइज करके यहाँ पर इसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एलएचएस लेके ही चलते हैं। लेट एक्स बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट है उसको हम मान लिए कि वो ए माइनस बी का एलिमेंट है। देन क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो हुआ वो ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन एक्स जो होगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। ये बात क्यों लिखा, अभी हम बता दिए थे कि ए माइनस बी जो हम करते हैं तो ए माइनस बी इस तरह से होता है कि उसके बीच का जो एलिमेंट होता है वो ए में बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। और वही अगर मान लीजिए यहाँ पर आता एक्स, यहाँ पर आता है एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं कि वो बी में बिलोंग करेगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता, तो बी की जगह ए को, ए की जगह बी को कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। अगर बी से बिलोंग नहीं करा तो बी कम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा ही। अब यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट हो गया, तो एंड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स जो हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट हो गया, इसका मतलब कि एक्स जो था पहले ए माइनस बी का एलिमेंट था, अब यहाँ पर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सो ए माइनस बी ये सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देखिएगा यहाँ पर बी पर कम्प्लीमेंट दिया है, ऐसा नहीं कि होल पर दिया हो, ए पर कम्प्लीमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन यहाँ पर सिर्फ बी पर कम्प्लीमेंट है, ये याद रखिएगा। और होल कम्प्लीमेंट रहता है मैंने पूरा का कम्प्लीमेंट रहता है, तो यहाँ पर क्या आता है, ब्रैकेट के बाहर कम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगेन ये तो एलएचएस था, हम लोग आरएचएस चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देन मतलब कि y जो यहाँ पर हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एंड y बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए एंड y बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब ये बात यहाँ पर हम क्यों लिखे, तो ये बात हम इसलिए लिखे क्योंकि हम यहाँ पर हमको क्या लाना है, यहाँ पर हमको ए माइनस बी लाना है। यहाँ पर हम ए माइनस बी कब ला सकते हैं, जब यहाँ पर हम लिखेंगे y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हमको दिया है कि बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो बी से बिलोंग नहीं करेगा, ये बात हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से y जो होगा बिलोंग करेगा ए माइनस बी से। तो यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर देखिए कि y जो एलिमेंट था वो किसका था, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि y जो एलिमेंट हो गया वो ए माइनस बी का हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए माइनस बी का। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख देंगे, ए माइनस बी अगर होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसको और आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि हमको यहाँ पर लाना है 7 का ये 3 नंबर है a माइनस बी और इंटरसेक्शन करना है इसका b के साथ, मतलब कि a माइनस बी किए उसके बाद इसका इंटरसेक्शन कीजिए b के साथ, इज इक्वल टू 5 आएगा। 5 मतलब क्या होगा कि एम्प्टी सेट आएगा, मतलब कि इसका यूनियन है, मतलब इसका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब कि ये दोनों का अगर हम ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कि ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बीच में कोई कॉमन पार्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या मान लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में कि जैसे मान लें कि हमको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो क्या है, √2 जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले क्या मान लेते थे कि लेट √2 बी इरेशनल नंबर, फिर P/Q करके उसका स्क्वायर करके उस तरह से हम प्रूफ करते थे। तो वहाँ पर आया था कि दोनों में कॉमन पार्ट आ गया, इसलिए वो क्या होगा हमारा जो विरोधाभास उत्पन्न होता था, हम लोग की कॉन्ट्राडिक्शन होता था, जिसकी वजह से फिर हम लिखते थे कि नहीं ये जो है रेशनल नहीं है इरेशनल ही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि हमको प्रूफ करना है कि जैसे मेरे पास 2 कान है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मान लिया कि मेरे पास 2 कान नहीं है। 2 कान मतलब यहाँ पर ईयर्स, ठीक है, 2 कान की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, लेट, पहले हम लिख देते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन में जो है ये तरीका होता है, ये किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। और ये पहली बार जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तरीका आ जाए। ठीक है, ये पहली बार, जैसे मान लीजिए किसी को, अगर मान लीजिए पहली बात हम बात करें कि किसी को लिखने, तो तो सिखाया गया है किस तरह से लिखना है, इस तरह से ए लिखना है, तो पहली बार आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको पहला बार में आ ही जाए कि आप सोचेंगे कैसे मतलब क्या कि आपको ये देखने से, पढ़ने से, समझने से आएगा कि कैसे हम सोचेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, लेट इफ पॉसिबल, वहाँ लिख देते हैं ना कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 परमेय संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पर इफ पॉसिबल मतलब यदि संभव हो, इफ पॉसिबल लेट a माइनस बी इंटरसेक्शन b, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। इज नॉट इक्वल टू 5 मान लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 मतलब कि एम्प्टी सेट यहाँ पर नहीं है, यह जो होगा एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा। एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा मतलब कि एम्प्टी सेट अगर नहीं है तो इसमें कुछ एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पर क्या है कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब क्या है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखें, इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब कि यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट नहीं होगा मतलब कि क्या हुआ कि यह जो सेट होगा इसमें कुछ एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट x बी एन arbitrary element of a माइनस बी इंटरसेक्शन b। यहाँ पर हम क्या मान लिए, पहला बात तो ये मानिए कि यह जो है 5 के इक्वल नहीं है। दूसरा क्या मान लिए कि x जो है इसका क्या है एलिमेंट है, ये पूरा जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है x है। देन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, x क्या होगा बिलोंग करेगा a माइनस बी इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। x जब यहाँ पर इसका एलिमेंट है तो x तो इससे बिलोंग करेगा ही करेगा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, देखिए a माइनस बी है तो a माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होगा a माइनस बी से बिलोंग करेगा। और यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यूनियन नहीं एंड यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो क्या हो जाएगा एंड b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, मतलब कि x जो होगा एक बार a माइनस बी से बिलोंग करेगा और x जो होगा एक बार b से बिलोंग करेगा। और इंटरसेक्शन इसलिए यहाँ पर क्या हो गया एंड हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को भी और ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि a माइनस बी का भी हम बताए थे कि a माइनस बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। वही अगर मान यहाँ पर होता है b माइनस a रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते कि x b से बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या देखिए सब जगह यहाँ पर एंड ही है, यहाँ भी एंड है, यहाँ भी क्या है एंड है। तो सब जगह अगर सेम रहेगा तो किसी को हम साथ में एक बार कर सकते हैं, किसी को अरेंज कर सकते हैं एक साथ। अगर और आता तभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और आता है, यहाँ पर और आता, तब यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी हम बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उस तरह का नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक जगह
मान यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर होता है एंड और यहाँ पर होता है और, तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब जगह यहाँ पर एंड है, यहाँ भी एंड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई दो को हम साथ में लिख सकते हैं। तो हम किस दो को साथ में अगर हम लिखेंगे तो मेरा यहाँ पर प्रूफ करने वाला जो आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स माइनस बी और यहाँ पर जो है सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको हम साथ में कर दिए। इसको साथ में करने से क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स, ये लाइन नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखें कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। तो क्या ये पॉसिबल है कि x जो होगा b से बिलोंग करेगा और b से बिलोंग नहीं भी करेगा? तो इस तरह से क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b are not possible simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक साथ ये दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एक साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि बी से बिलोंग करेगा भी और बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। एक सेकेंड, जब ये एक साथ संभव नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, मतलब कि हम जो माने थे उसका क्या हो गया, विरोध हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। और ये विरोधाभास हुआ क्यों है, तो ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए थे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b का जो b में जो है कुछ एलिमेंट है जो क्या है फाई के इक्वल नहीं है, मतलब कि कुछ एलिमेंट इसमें है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज भाई, माने कि ये एराइज कहाँ से हुआ, एराइज मतलब क्या हुआ कि उठा कहाँ से, मतलब कि बात आया कहाँ से, तो कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, मतलब एज्यूमिंग दैट मतलब क्या कि हम जो माने थे, एज्यूमिंग दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइव। मतलब कि यह जो बात हुआ कि ये दोनों पॉसिबल एक साथ नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आया इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए थे, एज्यूमिंग दैट किए थे, एज्यूम किए थे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b में जो है वो कोई एलिमेंट, वहाँ पर हम मान लिए थे कि कोई एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर ये फाइव के इक्वल नहीं है। तो ये फाइव के इक्वल नहीं है, ये मानने से कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई एलिमेंट वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइव, जो दिया हुआ था वही बात सही है। हमारा जो मानना था यहाँ पर कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसको कर लीजिए आप लोग नोट, इसके बाद आगे देखते हैं।